नवरात्रि का समय वह पावन अवसर है जब पूरा वातावरण देवी के जयकारों से गूंजता है। घर घर में दीपक प्रज्वलित होते हैं, भक्ति गीतों की ध्वनि फैलती है और 9 दिनों तक शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। इस उत्सव का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है कन्या पूजन। छोटी छोटी कन्याओं को देवी का रूप मानकर उनके चरण पखारे जाते हैं, उन्हें भोजन कराया जाता है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में कन्या पूजन के बाद एक और अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य बताया गया है। वह है गाय को विशेष चीज खिलाना। गाय, जिसे हम माता कहते हैं, समस्त देवताओं का निवास स्थान मानी गई है। जैसे कन्या पूजन से हमें माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वैसे ही गाय को भोजन कराकर हम उस आशीर्वाद को स्थायी बना सकते हैं। तो आइए भक्ति भाव से इस रहस्य की यात्रा को प्रारंभ करते हैं कि गौ माता को क्या खिलाने से आपका हर काम पूरा होता है। गौ माता के प्रति श्रद्धा भारत की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रही है। वेदों और पुराणों में बार बार यह उल्लेख मिलता है कि गौ माता केवल दूध देने वाली जीव नहीं है, बल्कि वे संपूर्ण सृष्टि के पोषक का प्रतीक है। महाभारत में भी युधिष्ठिर ने कहा है, गायों में ही समस्त देवता निवास करते हैं। यही कारण है कि कन्या पूजन के बाद गाय को गुड़, चना, रोटी या फल खिलाने की परंपरा विकसित हुई। माना जाता है कि ऐसा करने से देवी दुर्गा की कृपा स्थायी रहती है और परिवार पर लक्ष्मी का वास होता है। कई कथाएं भी इस परंपरा को बल देती हैं। कहते हैं, एक बार एक साधक ने नवरात्रि में कन्या पूजन किया, लेकिन गाय को भोजन नहीं कराया। उसके जीवन में शांति और समृद्धि टिक नहीं पाई। अगले वर्ष जब उसने शास्त्रों के अनुसरण किया और कन्या पूजन के बाद गाय को गुड़ चना खिलाया, तो उसके घर में सुख, समृद्धि और शांति लौट आई। इसी प्रकार एक गांव की कथा है जहां हर घर कन्या पूजन के बाद गाय को पहला ग्रास खिलाता था। कहते हैं कि उस गांव में कभी अकाल और या दुर्भिक्ष नहीं पड़ा और गांव हमेशा खुशहाल रहा। तो मित्रों, इस नवरात्रि में अब आप कन्या पूजन करें तो उसके बाद गाय को अवश्य गुड़ चना खिलाएं, घी लगी रोटी या फल खिलाएं। यह केवल परंपरा नहीं, बल्कि आपके जीवन के उत्थान और परिवार की खुशहाली का एक अद्भुत साधन है। कन्या पूजन से आपको देवी का आशीर्वाद मिलता है और गाय को भोजन कराकर आप उस आशीर्वाद को स्थायी बना लेते हैं। यही इस परंपरा का रहस्य और महत्व है। तो यह था हमारे वीडियो में इस टॉपिक के बारे में जानकारी। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।